नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश भाग्यफल और मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा। भगवान शिव काल के भी काल हैं, इसलिए महाकाल कहलाते हैं। इनकी कृपा होने पर गंभीर से गंभीर रोगों से मुक्ति मिल जाती है और सामने खड़ी मृत्यु भी टल जाती है। इसलिए इनकी प्रसन्नता के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाता है। लेकिन सावन में कुछ अन्य उपायों से भी आप भगवान शिव को प्रसन्न करके आरोग्य सुख का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और इसी विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम मेरे राम की जय हो। तो आचार्य जी हमारे साथ मौजूद है जिनसे हम जानेंगे कि सावन में कौन कौन से उपाय हम करें और उन उपायों को करके भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको जानकारी दें कि इस वक्त टीवी स्क्रीन पर जो नंबर हम फ्लैश करने जा रहे हैं, इन नंबर पर आपको हमें कॉल करना है और आपके जो भी सवाल है वो आप आचार्य जी से कर सकते हैं। तो नंबर हमारा नोट कर लीजिए, 0120-715-3826, 0120-715-3787। इन दोनों ही नंबर्स पर कॉल करके आपके मन में जो भी सवाल है, शंका का समाधान आप चाहते हैं, तो आचार्य जी को आप अपनी हर समस्या बता सकते हैं। और अपील भी करेंगे हम दर्शकों से कि जब जब आप हमें कॉल करें कृपया करके टीवी की वॉल्यूम बंद कर लें। और चलिए आचार्य जी को कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य जी। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कैसे किया जाए? हालांकि भोलेनाथ इतने भोले हैं आचार्य जी कि वो मुझे लगता है कि भक्ति भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि हमने विषय रखा है सावन से जुड़ा हुआ, तो सावन में कौन कौन से उपाय किए जाएं कि भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सके, उनकी आराधना कर सके और उनका आशीर्वाद भी हम प्राप्त कर सके? देखिए मणि जी, आपने बहुत अच्छे से खूबसूरत तरीके से खूबसूरती से अपनी बात कही है कि भगवान शिव तो कालों के काल हैं, इसीलिए तो महाकाल कहलाते हैं। इसलिए आप पहले ही उनके बारे में बिल्कुल सही बोले हैं और मैं उसी को विस्तार करना चाहूंगा। आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूंगा कि सावन का महीना केवल भगवान शिव के लिए ही होता है और सावन के बाद 4 महीने भगवान शिव को ही संपूर्ण संसार की बागडोर संभालनी होती है। उनके परिवारजन का देखो आप, सावन में तो भगवान शिव का, भादवा में आपके गणेश का पूजन अर्चन होता है, गणेश का जन्मोत्सव बनता है, गणेश का जन्मोत्सव बनता है। और उसके बाद जब आश्विन मास के नवरात्र आते हैं तो माँ देवी के अनुष्ठान होना शुरू हो जाता है, यानी पार्वती का। और आप देखिए इसी के साथ कार्तिक जब होता है तो बैल की पूजा होती है, यानी बैल को हम बहुत श्रेष्ठ मानते हैं। तो ये नंदी जो है उनका पूजा शुरू हो जाता है। और इसके बाद फिर जो आप देख रहे हैं कि दिवाली पर लक्ष्मी का पूजन होता है। तो ये संपूर्ण एक तरीके से पूरे परिवार का ही सावन से पूजा पाठ शुरू हो जाता है और संपूर्ण संसार की डोर भगवान शिव के हाथ में होती है। जो 4 महीने जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन के लिए जाते हैं, यानी देव सो जाते हैं, उसके बाद संपूर्ण व्यवस्था भगवान शिव परिवार के साथ रहती है। और आपने जो रोग का जिक्र किया है, क्षय रोग में लाभ के लिए क्या करें, रोग को कम करने के लिए क्या करें? मणि जी, शिव पुराण में बड़ी खूबसूरती से इस बात को दर्शाया है कि चतुर्दशी के दिन भगवान शिव का अभिषेक शहद से करें। अगर सोमवार को भी किया जाए तो जल्द स्वस्थ होने की विनती आपकी स्वीकारनीय है। चिकित्सा से औषधीय उपचार ले सकते हैं, लेकिन भगवान शिव की पूजा पाठ से तो आप, चाहे वो टीबी का रोग हो, चाहे वो बीपी का रोग हो, चाहे वो शुगर का रोग हो, चाहे अन्य रोग, शिव पुराण में कहा है कि रोग को कम करने के लिए आप जो मास की शिवरात्रि आती है, तो महाशिवरात्रि आती है, एक मास की, प्रत्येक मास में शिवरात्रि आती है, त्रयोदशी में, चतुर्दशी में। तो यहाँ उनका आप जो है चतुर्दशी में आती है, त्रयोदशी और चतुर्दशी दोनों एक साथ होती हैं तो एक साथ पड़ जाते हैं। इसमें भगवान शिव की पूजा करें, अवश्य लाभ।
अगर किसी का बुखार ठीक नहीं हो रहा है मणि जी, और लगातार दवाइयां लेने के बाद भी आपका बुखार ठीक नहीं हो रहा है, कम नहीं हो रहा है, तो त्रयोदशी या शिव चतुर्दशी पर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, शिव जी से स्वास्थ्य लाभ की विनती करें, आपको शीघ्र लाभ होगा। अगर आपका बच्चा दिमागी रूप से कमजोर है और ठीक नहीं हो पा रहा है या दूध नहीं पी रहा है, तो आप जो है दूध में शक्कर मिला करके बच्चे के हाथ लगा करके शिवलिंग का अभिषेक करना शुरू कर दीजिए। शिव पुराण में कहा है कि ऐसा बच्चा जो करता है वो दिमाग से बहुत तेज हो जाता है। और किसी कारणवश आपका मनोबल कमजोर हो, वैसे तो ये कोरोना काल के बाद में मैंने बहुत से लोगों को देख रहा हूं, मैं जन्मपत्री मेरे पास बहुत आती है, कल भी 3-4 लोग ऐसे ही लोग आए। और मणि जी आप देखिए कि प्रतिदिन जो है यहाँ मिलने वालों की संख्या 100-150 करीब होती है, उसमें 3-4 लोग इस बात से आए दुखी कि वो डिप्रेशन हो रहे हैं, डिप्रेशन में आ रहे हैं। और उसके पीछे कारण एक ही है कि वो डिप्रेशन इसलिए आ रहे हैं कि ये जो कोरोना काल में पीड़ित हुए, कोरोना कई उनसे प्रभावित हुए, कोरोना से प्रभावित हुए, तो ऐसे लोग डिप्रेशन में आ रहे हैं, या खून गाढ़ा हो रहा है, या फिर उनको चक्कर आ रहे हैं, या फिर दिमागी रूप से याददाश्त खत्म हो गई है, ऐसे बहुत परेशान हो रहे हैं कोरोना के बाद में। तो मनोबल को बनाए रखने के लिए भी भावनात्मक रूप से खुद को असुरक्षित यदि आप महसूस कर रहे हैं, तो शिव जी को प्यारे बील पत्र अर्पित करिए और जल के साथ बेल पत्र अर्पित कीजिए। बेल के पत्ते को उठा करके अपने शर्ट के ऊपर वाली जेब में रख लें चढ़ाने के बाद, और पूरा दिन अपने साथ रखें। शाम के समय किसी वृक्ष के नीचे अर्पित कर दें या गमले में रख दें, तो व्यक्ति का जो डिप्रेशन या मनोबल कमजोर हो रहा है उसमें काफी इजाफा दिखने को मिलेगा। ये बहुत छोटा काम है, लेकिन आप इसको कीजिए, अवश्य लाभ होगा। डॉक्टरों में तो दवाई नहीं है, डॉक्टर तो केवल सोने की दवा देते हैं या डिप्रेशन भुलाने के लिए आपको दवा दे देंगे, जिससे कि आप खा पी करके सोते हैं तो शरीर और भारी होता है, वो और नुकसान का कारण हो जाता है। इसलिए आप भगवान शिव की पूजा में ये छोटा समय दीजिए। और जो लोग बार बार बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि कोरोना के बाद ऐसा भी हो रहा है, इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कमजोर हो गया है, ऐसे लोगों के लिए शिव जी पर धतूरा और भांग अर्पण करने के लिए मैं सलाह दूंगा। आयुर्वेदिक में भी भांग धतूरे को औषधि बताया गया है। इन्हें शिवलिंग पर अर्पण करने समय शिव की कामना के लिए शिव का मंत्र ओम नमः शिवाय बोलते हुए और सेहत की स्वस्थ होने की कामना करें। देवी भागवत पुराण के अनुसार समुद्र से निकला विष पी करके शिव ने उस अपने गले से नीचे नहीं उतारा था, विष को अपने गले से नीचे नहीं उतारा था, इसलिए भगवान शिव को गर्मी या मस्तिष्क में चढ़ गई थी और वो अचेत हो गए थे। इसलिए देवी देवताओं ने उनके सिर पर धतूरा और भांग के पत्ते रख करके लगातार जल अर्पण किया, जिससे उनके सिर की गर्मी शांत हुई। तभी से शिव को भांग और धतूरा जल के साथ अर्पण करने की परंपरा बनी हुई है। तो आप भी कीजिए और अवश्य इसका लाभ लीजिए। आप मणि जी बहुत अच्छा प्रसंग आपने रखा है। मैं समझता हूं कि ये संपूर्ण भारतवर्ष के सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपको बड़ी मंगल शुभकामनाएं। तो क्या करना चाहिए, किन किन बातों को ध्यान रखने की ज़रूरत है, भगवान भोलेनाथ को कैसे आप प्रसन्न करें, जल चढ़ाने की क्या महत्व है, और सावन के महीने में कैसे भगवान भोलेनाथ की आराधना की जाए, ये तमाम जानकारी आचार्य जी ने इस वक्त दर्शकों के साथ साझा किया। आचार्य जी, अब हम कॉलर का रुख कर लेते हैं। पहले कॉलर इस वक्त मेरे साथ मौजूद है फोन लाइन पे। सवाल बताइएगा, पहले नाम बताइए अपना। बोल रहा हूँ मैडम जी। ओम प्रकाश। नमस्ते मैडम। नमस्ते आचार्य जी चरणस्मरण। आयुष्मान श्री राम जय राम जय राम साहब। मेरा नाम शिव प्रकाश है, बागावास गांव है, और मेरे बड़े बेटे का जन्म 17 दिसंबर 2004 को हुआ था किशनगढ़ रेनवाल जयपुर में जी, सुबह 3:02 पे। अभी वो BA सेकेंड ईयर के एग्जाम दे चुका। आगे भविष्य में क्या है, किस प्रकार से तैयारी करे और किस क्षेत्र में जाए, वो बताइए। ठीक है। नाम बता दीजिए उनका एक बार।
मेरा नाम शिव प्रकाश है, बेटे का नाम है संदीप। संदीप का, ठीक है। संदीप जी के लिए देखिए, ये तुला लगन में जन्म हुआ है और बृहस्पति की महादशा है, शनि का अंतर चल रहा है और केतु का प्रतंत्र चल रहा है। आपके बेटे का बहुत शानदार समय है, बहुत ही अच्छा समय वर्तमान में चल रहा है, क्योंकि बृहस्पति तृतीय और षष्ठ भाव का स्वामी हो रहा है। तुला लगन से बृहस्पति का स्वभाव थोड़ा सा कमजोर होता है, परंतु कुंभ राशि से चंद्रमा जब बैठा है तो फिर क्रियात्मक स्वभाव बड़ा जोरदार बन रहा है। यानी ये पढ़ाई के क्षेत्र में इनको बहुत परिपक्वता देगा। साथ ही बच्चे का दिमाग थोड़ा चंचल रह सकता है। कृपा करके शनिवार के दिन अपंग, ऐसा है गरीब दीनहीन लोगों को इनके हाथ से भोजन आदि का सम्मान कराएं, गरीबों के लिए भोजन आदि दिलवाएं, जिससे कि इनका शनि इनको बहुत शुभ फल देने की पूर्ण क्षमता प्रकट करे और ये आगे बढ़े। ऐसी हमारी कामनाएं आपके लिए। बहुत मंगल, शुभकामनाएं। बिल्कुल। संदीप जी के लिए सवाल आपने किया था, उम्मीद करते हैं कि सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। अब अगले कॉलर हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पे। नाम बताइएगा अपना। नमस्कार जी, मैं मनोज सिंह बोल रहा हूँ। जी मनोज जी। पंडित जी, हाँ पंडित जी सादर प्रणाम। मेरा सवाल मेरी पत्नी के बारे में। पंडित जी, पसंद कुंडली से पसंद है, तो पत्नी का नाम है सज्जन कंवर, और सवाल मेरा उनकी स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य में हड्डियों से संबंधित परेशानी रहती है और मानसिक स्थिति, मानसिक शांति बने, और ये हड्डियों से संबंधित कमर दर्द रहता है, तो कारण उपाय समाधान बताए। पंडित जी सादर बोलना। ठीक है। देखिए, आपको बहुत मंगल, शुभकामनाएं। और ये बात सही है कि अपने प्रतिदिन आप कार्यक्रम को देखते हैं और प्रतिदिन ये अपना प्रश्न भी रखने का प्रयास करते हैं। ये क्यों ऐसा हो रहा है, ये बात जानना चाहते हैं। और ये तकलीफ जो मैं देख पा रहा हूं जन्म पत्र के हिसाब से, जब कुंडली में सूर्य कमजोर होने की वजह से ऊर्जा का ह्रास होता है तो मनोहर जी हड्डियां कमजोर होने लगती है। ज्योतिष शास्त्र में इसका वर्णन है कि कार्तिक महीने में सूर्य जब नीच का हो जाता है तो हड्डी संबंधित विकार जातकों में बढ़ते हैं। जिनकी कुंडली में ऐसी स्थिति पर सूर्य 12वें घर में होता है, उनकी हड्डियों में और आंखों में तकलीफ होती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इसको कहीं टेंशन ना लें। आप तो कृपा करके, और छोटा सा एक कार्य बता रहा हूं, ये कार्य करना शुरू करें। प्रतिदिन सूर्य भगवान के सुबह 6 बजे 5 से और 6 साढ़े 6 बजे तक सूर्य की किरणों में बैठे और प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने से इनके जोड़ों का दर्द और इनके जीवन में एक बोझ की तरह जो स्थिति बनी हुई है, घुटनों के दर्द पर, या फिर कहें कि कमर दर्द, या कहें कि इनके जोड़ों के दर्द, इनमें इनको बहुत लाभ मिलेगा, उससे निदान मिलेगा। और ज्योतिष में शनि को भी हड्डियों के जोड़ व जॉइंट का कारक माना है, इसलिए आप इनसे गरीबों के लिए भोजन दान आदि कराएं, अवश्य इनको लाभ होगा। और कमर दर्द, गर्दन के दर्द, रीढ़ की हड्डी की समस्या, पौनी कंधों के जॉइंट्स में जो दर्द हो रहे हैं, उनके लिए 10वां घर देखते हैं। और घुटनों के प्रतिनिधित्व करने वाला 6ठा घर होता है। 3रा कंधों का होता है। सूर्यों को हड्डी और कैल्शियम का कारक मानते हैं, इसलिए आप ये कीजिएगा, अवश्य मनोज जी आपको लाभ मिलेगा और आप बहुत प्रसन्न रहेंगे। लेकिन ये जरूर जो मैंने बताया उपाय वो जरूर कीजिए। आपको बहुत मंगल, शुभकामनाएं। ठीक है। अगले कॉलर का हम रुको कर लेते हैं आचार्य जी। ये भी हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद है। नाम बताइए अपना। नाम कैलाश सादी, श्री डूंगरगढ़। ठीक है कैलाश जी, डूंगरगढ़ से बात कर रहे हैं जी। कैलाश जी, कैलाश जी अपने टीवी की वॉल्यूम बंद कर दीजिए। बच्ची का भविष्य। हाँ जी, जय श्री राम पंडित जी। जी श्री राम, जय राम, जय राम। आप डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए, समय और शहर। सर जन्म तिथि बताइए, अपनी समय स्थान बताइए।
ठीक है आचार्य जी, हम बार बार अपील करते हैं दर्शकों से, बावजूद खैर अगले कॉलर हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पे। नाम बताइए अपना। नमस्कार, नूर मोहम्मद है, जोधपुर का जन्म है, 60 का जन्म है। मेरा मकान मेरठ में है, वो बेचना चाहता हूँ, अड़चन आ रही है। ठीक है, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे भाग्यफल कार्यक्रम में। आप आए, बड़ा उत्साह से आपने अपना प्रश्न रखा। ऐसी प्रसन्नता के साथ में प्रश्न जब करता है व्यक्ति, तो फिर तो खुशियां ही खुशियां आती हैं। आपका मकान अति शीघ्रता से आपका बिक रहा है, कोई टेंशन ना करें। आप एक पत्थर में स्वास्तिक बना करके और 16 बिंदु लगा दें, एक तरफ 9 बिंदु लगा दें, 5 बिंदु लगा दें, और काले उड़द और सिंदूर वहां उसके ऊपर डाल दें और उसे लाल कपड़े में लपेट के चौक में रख दीजिएगा। शनिवार के दिन रात को रखिएगा 11 बजे से 1 बजे के बीच में। आपका मकान जैसे पत्थर रखेंगे करके 1 महीने के अंदर बिक जाएगा, विदाउट टेंशन, विदाउट कंफ्यूजन के बिकेगा। आप ज्यादा पैसे मांगेंगे तब भी आपका दिमाग नियंत्रित हो जाएगा और सही पैसे में आपका मकान अपने आप ही बिक जाएगा। आप कीजिएगा ये कार्य। आपको बहुत मंगल, शुभकामनाएं। ठीक है, अब अगले कॉलर का हम रुको कर लेते हैं, इनका भी सवाल हम जानेंगे, लेकिन मैं चाहूंगी पहले अपना नाम आप बताइए। हेलो। हाँ जी। हाँ, मेरा नाम पूर्णिमा है। जी पूर्णिमा जी। हाँ, मैं यहाँ से जयपुर से हूँ और मेरा जन्म केकड़ी में हुआ है 15 फरवरी 1995 और 5:45 पे। मुझे अपनी पढ़ाई के संबंधी बात पूछनी, मैं 4-5 साल से तैयारी कर रही हूँ और सरकारी नौकरी की अभी मैं तैयारी कर रही हूँ, उसमें मेरी नौकरी आएगी ही नहीं आएगी। ठीक है, पूर्णिमा, आपको बहुत मंगल, शुभकामनाएं हैं। आपकी नौकरी आने के पूर्ण संभावना बनती है 2024 में। सही मायने में 16 फरवरी 2024 के बाद आपको सफलता दिखाई देती है और आपको नौकरी मिलेगी। आप उत्साह और जोश के साथ अपना कॉन्फिडेंस को इसी प्रकार से बनाए रखें और जो कॉन्फिडेंस लेवल को बनाए रखता है वो व्यक्ति तरक्की उन्नति करता है। आपको बहुत मंगल, शुभकामनाएं। प्रतिदिन शिव मंदिर में जाकर के दीपक जलाना शुरू करें, ये भी आपके कॉन्फिडेंस को मजबूत करेगा और आपको तरक्की उन्नति देने की स्थिति बनाएगा। ठीक है, अगले कॉलर का हम रुक कर लेते हैं, ये भी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। नाम बताइए अपना। हेलो, मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ सुजानगढ़ से। जी सुरेंद्र जी। अभी कॉल पहले मिला, नाम बोलते काट दिया, क्या पता नहीं जी। और अच्छा, आपको भी नमस्कार। आचार्य जी, आपके चरणों में सत सत नमस्कार है जी। आयुष्मान श्री राम, जय राम, जय राम, मेरे राम की जय हो। और 8 जुलाई 1954 सुबह 6 बजे का समय है, रतनगढ़ जन्म स्थान है। ठीक है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आचार्य जी, मेरे 7 मुखी भी गले में है, 8 मुखी भी मेरे गले में है, तो इस 8 मुखी के बारे में बताएं, इसका महत्व है और इसका मंत्र भी बताएं और इसको कैसे इसको उपयोग करें। मेरे गले में तो है। देखिए, 8 मुखी रुद्राक्ष के बारे में आपको बताना चाहूंगा। 8 मुखी रुद्राक्ष जो है जीवन के आने वाली परेशानियों को दूर करने और संकट में लोगों की मदद करने के लिए काम आता है, इसलिए आप इसको पहने। बहुत मंगल, शुभकामनाएं हैं। गंगा नदी स्नान लगाने और जितना पुण्य 8 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से मिलता है, वो इष्ट देवता भगवान की पूजा करें। इसका स्वामी राहु होता है और मंत्र ओम हुम नमः, ओम हुम नमः, ओम हुम नमः मंत्र बोलिएगा। आपको बहुत मंगल, शुभकामनाएं। ठीक है, तो कॉलर्स हमारे साथ जुड़े, आचार्य जी ने हर सवाल का जवाब दिया और जानकारी साझा की विषय से जुड़ी हुई। आचार्य जी, अब हम हमेशा की तरह राशिफल का रुख कर लेते हैं और शुरुआत कर लेते हैं राशिफल की मेष राशि के साथ। तो आज आपका दिन कॉन्फिडेंस से भरपूर रहेगा। आज कुछ नए दोस्त बनने की संभावना बनती है। आज आपका सामाजिक दायरा बहुत हद तक बढ़ सकता है। आज आसपास के लोगों से आपको मदद मिलेगी। व्यवसाय के क्षेत्र में आपको लाभ होगा। दैनिक कार्यों में आपको सफलता मिलने की संभावना दिखाई देती है। जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे। और अब बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले सभी लोगों की। व्यवसायिक संदर्भ में आज नए व्यापार संबंधों और सौदों को अंतिम रूप देने के लिए यह समय अनुकूल की है। आज के दिन की गई कार्य संबंधी यात्राएं और सहयोग आने वाले महीनों में सकारात्मक परिणाम देंगे। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले। आज ऑफिस के काम में आपके सामने कई चुनौतियां आने की संभावना है।
आपको अपने किसी खास काम में मित्र की मदद मिलेगी। काम समय पर पूरा होगा, जीवन के साथ सुधार होगा। अब आइए हम बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले सभी। आज आप एक नई एसोसिएशन या साझेदारी में प्रवेश कर सकते हैं। आप व्यावसायिक परियोजनाओं के प्रति उत्साही और आश्वस्त रहेंगे। अतः आप भविष्य में पूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए अपने इष्ट को ध्यान में रखते हुए प्रणाम करते हुए आगे बढ़े। तो बात कर रहे हैं हम सिंह राशि वाले सभी। आज आपको किसी काम से भागदौड़ करनी पड़ सकती है। आपको परिवार वालों का सहयोग मिलेगा। आपको अपने खर्चों को नियंत्रण रखना चाहिए। आज कोई नया काम सीखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और अब बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले सभी जातक। व्यावसायिक क्षेत्र में आज आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। प्रभावशाली लोगों से संपर्क लाभकारी रहेंगे। व्यवसायियों को साझेदारी या एसोसिएशन के माध्यम से अच्छा लाभ मिल रहा है। आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। संपत्ति या वाहन की बिक्री या खरीद संभव हो रहा है। और अब बात कर रहे हैं तुला राशि वाले सभी लोगों। तुला राशि के जातकों को आज माता पिता के साथ नहीं आसपास पिकनिक स्पॉट पर जाने का अवसर मिलेगा। बच्चे खुश रहेंगे। आप किसी समारोह में जाने की प्लान करें। आप परेशानी महसूस हो सकती है। और बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोग। लंबे समय से पोषित सपने आप पूरे हो सकते हैं। आपके पिछले प्रयास फल देंगे। व्यवसाय की नई चीज। वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंसल्टेंट और डॉक्टर को बेहतर स्थापित कर पाएंगे। और अब हम बात कर रहे हैं धनु राशि वाले सभी लोग। आज आपके साथ धनु राशि के सारे सपने पूरे होंगे। अपने बच्चों के साथ खुशी के पल बिताएंगे। पारिवारिक रिश्ते मजबूत। बैंकिंग के काम कर रहे स्टूडेंट्स के लिए दिन फेरबल रहे। और भाई हम बात कर रहे हैं मकर राशि वाले। भाग्य आज आपके साथ है। आज रुके हुए कार्यों को आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। पराक्रम और उत्साह में वृद्धि रहेगी। काम में मन लगेगा। परिणाम भी आएंगे। इस समय पूरे दिल से किया हुआ कोई भी कार्य परिणाम अवश्य दे रहा है। और अब बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों की। आज आप कोई बड़ा काम संतान की मदद से पूरा हो रहा है। माता पिता का सहयोग बना आशीर्वाद करने का हो रहा है। आज आपको कोई बड़ी खुशी खबरी मिलेगी। आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए दिन शानदार रहने वाला है। शिक्षकों का पूरा सपोर्ट मिलेगा। ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी। और अब बात कर रहे हैं मीन राशि वाले सभी जातक। आज आपको बहुत सारे विकास दिखाई देंगे। व्यवसाय में वृद्धि और व्यापार में बेहतरी के अवसर मिलेंगे। आर्थिक रूप से आप सुरक्षित रहेंगे। आप कुछ ठोस कदम उठाएंगे जिससे आपके यह है। तो ये रहा आज का राशिफल। और राशिफल से जुड़ी हुई तमाम जानकारी आचार्य जी ने इस वक्त हमारे दर्शकों के साथ साझा की है। और आचार्य जी ने ये भी बताया है कि सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ को, जो कि काल के काल हैं, जिन्हें महाकाल कहा जाता है, और जानकारी साझा की आचार्य जी। दरअसल क्योंकि आपने ये तो बताया कि जल चढ़ाने के मायने क्या हैं, जल क्यों चढ़ाया जाता है, लेकिन अगर मैं बात करूं दूध की, तो दूध क्यों चढ़ाया जाता है, ये मैं चाहूंगी कि इसके भी आप मायने, इसके पीछे की विशेषताएं जो हैं वो भी समझा दीजिए। देखिए, आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न रखा है कि शिव जी को दूध क्यों चढ़ाते हैं और दूध के लाभ क्या हैं। यही तो आपका प्रश्न है। और ये मैं समझता हूँ कि भगवान शिव के विस्वान करने के बाद जो उसका प्रभाव हुआ और जटा में बैठी गंगा में पर पड़ने लगा उसका प्रभाव, ऐसे में सभी देव देवताओं ने शिव से दूध ग्रहण करने का आग्रह किया था।
और दूध ग्रहण करने ते ही उनके शरीर में विष का प्रभाव कम होने लगा। तभी से शिव जी को दूध अर्पित किया जाता है। लेकिन इसके मणि जी बहुत मायने हैं कि दूध को चढ़ाते समय दूध में बूरा डाल के चढ़ाया जाए तो पुत्र की मनोकामना होती है। सोमवार के दिन दूध का दान करने से धन मजबूत होता है। जल में थोड़ा दूध का डाल करके स्नान करने से आपको तनाव दूर होता है। वहीं आपको बता दें कि दूध को धर्म और मन पर प्रभाव के दृष्टिकोण से सात्विक माना जाता है। गाय का दूध सर्वाधिक पवित्र और अच्छा माना जाता है। इसलिए भगवान शिव का रुद्राभिषेक सोमवार के दिन जो दूध से करता है उसका चंद्रमा मजबूत होता है और मानसिक तनाव दूर होता है। चांद ऐसा ज्योतिष में माना जाता है। जी तो बिल्कुल तमाम बातें आचार्य जी ने यहाँ साझा की है हमारे साथ जुड़कर। आचार्य जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुभ प्रभात, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो।